नमस्कार साथियों, आज हम फिर से इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी बीएड फोर्थ ईयर मैथ्स वियुक्त गणित हमारी बुक चल रही है साथियों। और पिछले वीडियो के अंदर हमने संबंधों के प्रकार के अंदर समतुल्य सममित संबंध पे चर्चा कर ली है। और आज हम जो तीसरा प्रकार है संक्रामक संबंध, उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, संक्रामक संबंध हम किसे कहेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई अरेखित समुच्चय ए है और कोई संबंध है वो आर है, एक संक्रामक संबंध कहलाता है। यदि मान लीजिए मेरे पास कोई एलिमेंट स्मॉल ए बी सी है, वो ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन सी के साथ है, तो इस प्रकार हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं। ए का रिलेशन है वो सी के अगर साथ हो जाए तो वो संक्रामक संबंध कहलाता है। तो यहाँ पर हम ए का रिलेशन बी के साथ, बी का सी के साथ, तो ए का रिलेशन है वो सी के साथ अगर हमें प्राप्त हो जाए तो उसे हम संक्रामक संबंध कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखना चाहें तो प्राकृत संख्याओं के एक समुच्चय n पर परिभाषित संबंध r x, y x लेस देन y, जहाँ पर x और y है वो प्राकृत संख्या के अंदर बिलोंग कर रहा है, एक संक्रामक संबंध है। इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, x का संबंध है वो y के साथ है और y का रिलेशन है वो z के साथ है। तो यहाँ पर x का मान y से छोटा है और y का मान अगर z से छोटा है तो x का मान स्वाभाविक सी बात है z से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये रिलेशन है वो एक संक्रामक संबंध कहलाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो इस प्रकार से पुटअप हो सकता है। संक्रामक संबंध से संबंधित एक अरेखित समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध r संक्रामक होता है यदि और केवल यदि R O R सबसेट ऑफ R। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, R का R के साथ जो संयुक्त संबंध होता है उसको हम पहले समझने वाले हैं। तो संयुक्त संबंध हम किसे कहते हैं, पहले उस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद में इस क्वेश्चन को हम प्रूफ करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक बार हम संयुक्त संबंध पे चर्चा कर लेते हैं। माना हमारे पास ए बी सी तीन अरेखित समुच्चय हैं और माना कि जो एक रिलेशन है वो ए से बी में है और जो एस है वो रिलेशन बी से सी में है। कोई दो संबंध है, तब संबंधों आर तथा एस का संयोजन समुच्चय ए से सी में एक संबंध होता है जिसको हम एस ओ आर द्वारा व्यक्त करते हैं। एस ओ आर का जो मान होगा वो इस प्रकार से होगा, ए सी सच दैट देयर एग्जिस्ट्स B बिलोंग्स टू कैपिटल B सच दैट A का रिलेशन B के साथ है। और यहाँ पर B और C बिलोंग कर रहा है S सेट में से। स्मॉल a एलिमेंट है वो कैपिटल A का है और स्मॉल c एलिमेंट है वो कैपिटल C का एलिमेंट है। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि जो संयुक्त संबंध है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। तो देखिए स्टूडेंट्स, संयुक्त संबंध पे मैंने एक क्वेश्चन भी यहाँ पर लिखा है। यदि ए बी सी अरेखित समुच्चय है और R सबसेट ऑफ A गुणा B और S सबसेट ऑफ B गुणा C क्रमशः A से B में और B से C में एक संबंध है, तो S O R का इन्वर्स इक्वल होगा R इन्वर्स ऑफ S इन्वर्स व्युत्क्रमण नियम। इस प्रकार से इस प्रॉपर्टी को हमें प्रूफ करना है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रूफ भी कर सकते हैं। R इन्वर्स है वो सबसेट ऑफ है B इंटू ए का है, तो S इन्वर्स है वो सबसेट ऑफ है C इंटू बी का होने वाला है। देखिए स्टूडेंट्स, हमें R और S का जो मान दिया हुआ है इसको अगर हम इन्वर्स के अंदर लेकर चलते हैं तो A इंटू बी को B इंटू ए लिख देंगे और B इंटू सी को C इंटू बी लिख देंगे। यहाँ पर यही चेंज होने वाला है ओनली फॉर। तो यहाँ पर हम उत्क्रमण नियम से ये भी जानते हैं कि R इन्वर्स की संक्रिया है वो S इन्वर्स के साथ की जाए, जो सबसेट ऑफ C इंटू ए, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे। पुनः SOR सबसेट ऑफ A इंटू सी, इसको इक्वेशन सेकंड और इस मान को इक्वेशन थर्ड देते हैं। उसके बाद में ये जो रिजल्ट है दोनों C से A में क्या है, संबंध है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर हम दूसरा मान ये भी मान लेते हैं कि C और A जो बिलोंग करेगा वो SOR इन्वर्स के अंदर बिलोंग करेगा, जहाँ पर स्मॉल c है वो कैपिटल C में बिलोंग कर रहा है, स्मॉल a है वो कैपिटल A के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से इस मान को हम प्रूफ कर सकते हैं।
और यहाँ पे एस डॉट टी का अर्थ ये हुआ सच दैट, और ई उल्टे का अर्थ देयर एग्जिस्ट्स। यहाँ पर इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। अब के बाद में हम जो संक्रामक संबंध पे जो हमने क्वेश्चन छोड़ा था उसको हम सिद्ध करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन है, देखिए स्टूडेंट्स, एरिकित समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर संक्रामक होता है यदि और केवल यदि आर ओ आर सबसेट ऑफ आर, माना आर एरिकित समुच्चय ए पर एक संक्रामक संबंध है तथा माना कि ए का रिलेशन बी के साथ जो बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, आर ओ आर के अंदर, जहाँ पर ए और बी जो एलिमेंट है वो कैपिटल ए के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर ओ आर, देयर एग्जिट्स स्मॉल सी ए एलिमेंट है वो ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो सच दैट स्मॉल ए और सी ए वो भी बिलोंग करेगा किसके अंदर, आर के अंदर, और सी और बी है वो भी आर के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो ए का रिलेशन बी के साथ है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं क्योंकि आर संक्रामक है तो आर ओ आर सबसेट ऑफ आर, और इसका विलोमतः भी हम पार्ट है वो इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। उसके बाद में जो अगला प्रकार है वो देखिए स्टूडेंट्स, प्रतिसम्मित संबंध हम किसे कहेंगे, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हम किसे कहते हैं। एरिकित समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर एक प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है यदि ए और बी है वो कैपिटल ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन ए के साथ है, जो कि प्रकट करता है ए का मान किसके बराबर हो जाए, बी के बराबर हो जाए, तो उसको हम प्रतिसम्मित संबंध कहते हैं। इसका एक क्वेश्चन भी यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, एक बहुत ही अच्छा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से पुटअप हो सकता है। एरिकित समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर प्रतिसम्मित संबंध होता है यदि और केवल यदि आर सर्वनिष्ठ आर इनवर्स सबसेट ऑफ आई ए, और यहाँ पे आई ए जो दिया गया है वो तस्मक संबंध को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसको हम इस प्रकार से प्रूफ कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, माना कि आर एक प्रतिसम्मित संबंध है तथा माना ए का रिलेशन है वो बिलोंग करेगा आर सर्वनिष्ठ आर इनवर्स के अंदर। तो यहाँ पर इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, तब ए कोमा बी बिलोंग करेगा आर सर्वनिष्ठ आर इनवर्स के अंदर, ए का रिलेशन बी के अंदर होगा और ए का रिलेशन बी इनवर्स के अंदर भी बिलोंग करेगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रतिसम्मित है तो ए का रिलेशन बी के साथ और बी का ए के साथ होगा। तो यहाँ पर ये रिजल्ट निकल कर आएगा ए का मान बी के बराबर है, जो कि ए कोमा बी बिलोंग करेगा आई ए, अर्थात हम कह सकते हैं कि तस्मक के अंदर बिलोंग करता है। तो आर और आर इनवर्स का जो सर्वनिष्ठ है वो सबसेट होगा किसका, आई ए का, और विलोमतः हम सिद्ध करेंगे तो यहाँ पर आर सर्वनिष्ठ आर इनवर्स सबसेट ऑफ आई ए और बी बिलोंग करेगा आर के अंदर। तो यहाँ पर हम ये मान इस प्रकार से ए का मान बी के बराबर दिखला देंगे, तो ये आर प्रतिसम्मित हो जाएगा। एतेव आर प्रतिसम्मित है यदि और केवल यदि आर सर्वनिष्ठ आर इनवर्स सबसेट ऑफ आई ए के इक्वल होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम प्रूफ कर सकते हैं।